नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने कई संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां और कई मुद्दों को हमने उठाया। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की आवाजें प्रशासन तक और साथ ही साथ राज्य सरकार तक पहुंचे। और आज का जो विषय है वो 7वां वेतन आयोग है और इस 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो भेज दी गई है प्रशासन के पास, लेकिन उसका विरोध किया है जनता दल सेक्युलर ने और यही कारण है कि आज वो आंदोलन पर चल पड़े हैं। मामले कई हैं, हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम जनता दल सेक्युलर के नेताओं की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें और जिन लोगों के अंदर ये विचार बना हुआ है, ये प्रश्न बना हुआ है कि लमन न्यूज़ पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, तो हम बता दें कि ये 7th पे कमीशन लागू न करने का ये पूरा का पूरा खेल है। और मामला पूरा क्या है ये हम खुद जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम, पद। मेरा नाम शरद पाटिल, मैं प्रेसिडेंट महाराष्ट्र जनता दल सेक्युलर। सर ये बताइए, आज जो आपका विषय है, विषय काफ़ी गंभीर है। केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है 7th पे कमीशन को लेकर, लेकिन आपने इसे लागू न करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट में बहुत सारा निधि जो रहता है वो एम्प्लॉयज़ के पेमेंट के लिए दिया जाता है। और अब अगर 7th पे कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया गया तो अभी और 23% ज़्यादा बोझ गवर्नमेंट के ट्रेजरी पर पड़ेगा। एक जगह देश में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, आदमियों को सुविधा नहीं मिल रही है और विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है। और ये 7वां वेतन आयोग जो आया है, इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत बड़ा बोझ गवर्नमेंट के ट्रेजरी पर पड़ेगा और आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसानों को कुछ इसमें नहीं मिलेगा, सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए 120 करोड़ लोगों के विकास के प्रश्न जो है वो बाजू में पड़ जाएंगे। इसलिए हम जनता दल सेक्युलर पार्टी के जानिब से इस 7th पे कमीशन का जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट न करे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इशारा दे रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये 7th पे कमीशन है, इसका फ़ायदा सिर्फ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि जो किसान हैं, जो कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष करके अनाज पैदा करते हैं लोगों के लिए और वो इस समय भूखे की कगार पर पहुंच चुके हैं, उनके तरफ उदासीन रवैया है। यही कहना चाहते हैं? यही हम कहना चाहते हैं। और एक जगह ऐसी बात है कि किसानों को खुदकुशी करनी पड़ती है और दूसरी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं तो सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी, सब जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स है उनके एम्प्लॉयज़, सभी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, इन सभी को उसका लाभ होने वाला है और आम आदमी मगर इससे वंचित रहने वाला है। इसलिए और जो पैसा अभी जीडीपी में आता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लोगों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, ये हमारा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, ये नारा देकर एक नई सरकार का आगाज केंद्र में हुआ है और अब जनता दल सेक्युलर का ये कहना है कि आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं वो आम जनता तक पहुंचे। 7th पे कमीशन का जो लाभ है वो सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाएगा, आम जनता का क्या? और यही एक मुद्दा लेकर ये अब निकल पड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? एडवोकेट रेवन भोसले, जनता दल सेक्युलर। भोसले साहब ये बताइए, 7th पे कमीशन के बारे में बड़े संक्षेप में इन्होंने तो बता दिया है, आप बताइए कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? 7th पे कमीशन जो लागू किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, तो ये किसानों के और आम जनता के खिलाफ है। हमने किसानों को
हर किसान को 2,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। इसके बारे में हमने महाराष्ट्र में जनता दल सेक्युलर ने 5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई भी हमें प्रतिसाद नहीं मिला। तो हमारा यही कहना है कि ये जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन ये रद्द होना चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। 2,000 रुपये शेतकरी पेंशन मिलना चाहिए। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन जो योजनाओं को जो अमली जामा पहनाया गया सरकारों द्वारा, उसका लाभ एक तबके को मिला, जबकि आम जनमानस इससे वंचित रहा। और आज भी सूखे की चपेट में कई जिले हैं और किसानों की आत्महत्या का जो सिलसिला है वो आज का नहीं है, सालों साल का है। चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार साहब हैं, जो एनसीपी के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कई साल तक एक लंबा तजुर्बा उन्हें रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के क्षत्रप कहे जाते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए और आज भी किसान अपने कई चीज़ों को लेकर बेहाल है। अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, धनोत्पार्जन करने के लिए राह ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई राह नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। सर, आपका नाम? प्रताप होगाड़े, प्रधान महासचिव जनता दल सेक्युलर। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी 2 लोगों ने अपना पक्ष रखा कि सरकार जो 7th पे कमीशन लागू कर रही है, इसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन आम जनता का क्या? मसलन के तौर पर किसानों की इन्होंने बात की है। आप अपनी बात किस तरीके से रखेंगे? देखिए, अभी देश में जो चल रहा है उसमें जो पेंशन पे और सैलरी पे खर्चा हो रहा है, केंद्र सरकार का खर्चा अभी 55% के ऊपर जाएगा और अगर ये लागू हो जाएगा तो राज्य का बजट 75 to 80% तक सिर्फ सैलरी पे और पेंशन पे खर्चा होगा। विकास के लिए पैसा कहाँ है? यानी कि देश के 125 करोड़ लोग पैसा भर रहे हैं और उसका फायदा सिर्फ 1 करोड़ लोग ले रहे हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के लिए कई लाख करोड़, महाराष्ट्र के लिए अभी हाल ही में जब स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे कल्याण में। उन्होंने कहा था कि डोंबिवली को भी स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा बनाया जाएगा। 600 करोड़ रुपए उसके लिए उन्होंने घोषणा। आपका कहना क्या है? ये जो घोषणाएं की जाती हैं, इसका लाभ क्या लोगों को मिल पाता है कि सिर्फ ये कागज पर धरी की धरी रह जाती हैं? देखिए, बहुत सारी घोषणाएं होती है, वो अफवाहें होती है, सिर्फ लोगों में बताने की बात होती है। चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे फडणवीस की सरकार हो, ये दोनों सरकारें बातें बहुत करती है, बातें बड़ी करती है, लेकिन असल में काम कुछ होता नहीं है। और जो गरीब तबका है, असल में जो 80% गरीब तबका है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खेत मजदूर हो, चाहे कॉमन मैन हो, तो उसके लिए कुछ भी लाभ नहीं मिलता। और जो सेवाएं ये बता रहे हैं, दे रहे हैं, वो सिर्फ 20% जो ऊपर वाले लोग हैं या जो बड़े, जिसको बोलते हैं कि उच्च मध्यम वर्गीय या अमीर, उनके लिए सरकारें चलाई जा रही है। गरीबों के विकास के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, विकास के लिए पैसा ही नहीं है इनके पास। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे मुंबई और मुंबई दौरे पर भी उन्होंने यही कहा था कि केंद्र सरकार जो नीति बना रही है वो सिर्फ एक तबके के लिए है जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। यही कहना आपका था, सही कह रहा हूं मैं? लेकिन जिस तरीके से अब जनता दल सेक्युलर ने भी अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है, मुंबई की आवाज़ के माध्यम से हम इनकी आवाज़ राज्य सरकार के कानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम को तब तक प्रसारित करेंगे जब तक इनकी आवाज़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ यहाँ पर और भी बड़े पैमाने पर कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं नाथाभाऊ शेवाड़े, स्टेट प्रेसिडेंट युवा जनता दल महाराष्ट्र। आप ये बताइए, जिस तरीके से ये आंदोलन का आज स्वरूप बनाया गया है, सिर्फ 7th पे कमीशन या इसके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं? हमारे नेतागण आदरणीय शरद पाटिल सर, प्रताप होगाड़े सर और भोसले साहब ने बताया है कि 7th पे कमीशन को हमने ऑलरेडी विरोध किया है, लेकिन जनता दल सेकुलर ने महाराष्ट्र में किसानों के लिए 2,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए, ये 4 साल से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2000 पेंशन, ये बातें भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। हम बता दें कि आए दिन अखबारों में, टीवी न्यूज चैनलों में कहीं ना कहीं ये खबरें प्रसारित या प्रकाशित कर ही जाती हैं कि महाराष्ट्र का किसान जो है वह साहूकार के
ब्याज की रकम के बोझ के चलते और साथ ही साथ ओलावृष्टि के चलते, बेमौसम बरसात की चलते, फसलों की बर्बादी के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। नेतागण पहुंचते हैं और मृतक किसान के परिवार को सांत्वना देकर उसका काम खाना पूर्ति कर देते हैं। लेकिन यथार्थ के पटल पर यदि देखा जाए तो जब घोषणाएं की जाती हैं किसानों को राहत प्रदान करने की, तो क्या वास्तव में वो उन्हें मिल पाती है? एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जस का तस बना हुआ है। आपका नाम? मैं प्रभाकर नारकर, जनता दल सेकुलर मुंबई का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जैसे किसानों की बात है वैसे मुंबई जैसे शहरों में जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करते हैं उनको 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलती। तो हमारी ये भी मांग है कि वह उनको पहले सैलरी दो। मतलब आज ऐसे हो रहा है कि देखो कि जो खाना परोसने वाला आदमी है वो अपने ही थाली में खाना ले रहा है। मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है वो अपने ही थाली में खाना सब पैसा ले रहे हैं और आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग ये भी मिनिमम वेतन जो है वो भी बढ़ाना चाहिए। पहले उनके थाली में कुछ तो गिरने दो, उसके बाद आप अपनी सोचो, ये हमारी मांग है। दूसरी बात देखिए कि खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने 7 पे कमीशन को विरोध किया था। तो आज वो अपने वो जो विचार था वो भूल गए क्या? तो हमारी उनके पास ये मांग है कि आप फिर से वो जो आपने सोचा था वही सोचकर ये आप रोक दो, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि इनको देना नहीं चाहिए, लेकिन आज पहले जो आम आदमी है, किसान है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको भी कुछ मिलना चाहिए। उनका सैलरी बढ़ने दो, उनको कुछ मिलने दो, उसके बाद आप अपनी थाली में पैसा ले लो। कुल मिलाकर आसमान छूने की हसरत रखिए, लेकिन जमीन को ना छोड़ते हुए आप किसी भी योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन जो पूरा का पूरा जनमानस है वो आखिर क्यों बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहा है? आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मनुवेल तुस्कानो, महासचिव जनता दल, प्रदेश जनता दल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधा भारत अंधेरे में है, 40% लोग दारिद्र्य में है, कुपोषित बालक लोग मरते हैं, खाने के लिए बराबर नहीं मिलता है, बिजली सब गांव में पहुंची नहीं है। इस स्थिति में ये चले स्मार्ट सिटी की बात करने, ये चले अपना 40% पैसा पगार बढ़ाने को 7वां वेतन आयोग के जरिए, तो ये सब बहुत गलत है। एक तरह अमीर होते जाएंगे, जिसको लाख मिलता है उसको 1.25 लाख 1.5 लाख मिलेगा, और जिसके पास 20,000 रुपये ने, 10,000 रुपये ने, वो 5 नहीं, 1 नहीं, ऐसा करके उनकी गिनती उल्टी हो रही है। ये देश में भूखे मर रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि 7 पे कमीशन रद्द करना चाहिए, और सबसे पहली बात, जो किसान सारा देश को अनाज देता है, उगा के देता है, उसको कुछ देना चाहिए। हमारे लोगों की पिछले 7 साल से डिमांड है कि 2,000 रुपया किसान को, 60 साल के उम्र के ऊपर के किसान को पेंशन सरकार को देना चाहिए, गरीब किसानों को, अमीर किसानों को नहीं। यानी कुल मिलाकर जो बुजुर्ग किसान हैं उन्हें पेंशन मिलना चाहिए, मासिक 2,000 रुपए के कम से कम उन्हें दिया जाना चाहिए। ये आवाज उठाया है जनता दल सेक्युलर ने। वक्त हो चला है मुंबई की आवाज में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते रहिए लमन न्यूज। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।